एवरीवन, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के बीच। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश भी होंगे। ये मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, घोर समस्या घोर समस्या घोर समस्या। अब आप पूछोगे किस बात की समस्या आ गई मैडम आपके ऊपर? तो मेरे ऊपर समस्या नहीं आ गई, समस्या आ गई हमारे देश के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। दोस्तों, सोशल मीडिया में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इस टाइम पर क्या चल रहा है। इस मोबाइल के चलते जितना ही लोगों को लाभ है उतना ही घाटा भी है। घाटा का मतलब हमारा मुसीबत से है, हमारे बच्चे मुसीबत में है। तो मैं आती हूँ मेन पॉइंट में। दोस्तों देखो, 18 साल 20 साल के लड़के 40 साल की औरत को बोल देते हैं सो क्यूट। ये किसका परिणाम है? ये हमारी सीमा भाभी और सचिन का परिणाम है। दोस्तों, आज के डेट पर जब से हमारे इंडिया में पाकिस्तान से सीमा भाभी आई है सचिन के साथ, तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखो, क्योंकि बच्चे आज जो मतलब अनमैरिड हैं, 20-22 साल के बच्चे हैं, वो प्रपोज कर रही है 4-4 बच्चों की माँ को। मतलब कर दिया सचिन ने, वो बात तो हो गई, लेकिन उन्हीं का देखा सीखी बच्चे ऐसा ही कर रहे हैं। अपने से 15-15 साल 20 साल की बड़ी एज की औरतों को बोल देते सो क्यूट, मैसेंजर में आओ, मैसेज में बात करो। देखो, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन रहती हूँ, मैं भी चलाती हूँ, मुझे ये सारी बातें पता है। जो जो होगा उसको सबको एक्सपीरियंस होगा। आप झूठ मत बोलो, आप ये मत बोल देना कि आपको किसी ने बोल दिया क्या। ऐसे ही बोल देते, जब मैं कुछ बोलती हूँ ना तो आप लोग फिर यही बोल देते हो कि किसी ने आपको बोल दिया क्या। तो दोस्तों, ये बात 100% सच है और एक्सपीरियंस भी है, और इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ रहा तो मैं कभी सबूत भी ला के दे दूंगी। ओके, तो दोस्तों, इस बात को आप लोग सच मानो, और ये बहुत ही गलत बात है। मैं आप लोगों को इसी के मैटर में आज से कुछ सालों पहले की एक बात बता रही हूँ कि एक डॉक्टर थे जो ये कर रहे हैं, उनके में ऊपर में बता रही हूँ दोस्तों। जो ये लोग अपने से 15 साल 20 साल की बड़ी औरतों को फंसा लेते हैं, और वो तो पागल होती ही हैं, अपने बच्चे की एज के, छोटे भाई की एज के लड़कों के साथ चली आती हैं। ये सब इनका सीमा भाभी का देख के तो हर औरत सीमा भाभी की तरह गुजारा नहीं कर सकती। हर औरत के अंदर सीमा भाभी जैसे टैलेंट नहीं होता, उसके अंदर क्या मस्त डांस करती है, क्या करती है वो। अगर सचिन ने साथ नहीं भी दिया ना इंडिया में लाके, तो भी वो कमा के खा सकती है, क्योंकि वो होशियार है। सचिन से ज्यादा टैलेंटेड है सीमा भाभी। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने भाई की बुराई कर रही हूँ, नहीं। सचिन मेरा भाई है, मेरे इंडिया का है, अपने देश का है, अपने गांव का, अपने राज्य का है। तो उससे भी ज्यादा वो समझदार है, क्योंकि वो एज में भी बड़ी है, 4 बच्चों की माँ है, उसने सारी दुनिया देख रखी है। इसके बाद वो पाकिस्तान से है, और वो पहले भी साथ डांस वांस करती थी, क्या करती थी मुझे नहीं पता। अब तो अपने यहाँ भाभी है तो है, पर देखो वो डांस भी कितना अच्छा करती, जो सच्चाई है तो है। चेहरे से भी खूबसूरत है, भगवान ने शरीर बॉडी फिगर सब कुछ खूबसूरत दिया है। ऑनलाइन फेमस भी है, मतलब सोशल मीडिया में फेमस भी है। तो एक कैसी भी वो वीडियो डाल देती, 25-50 हजार उसका व्यू जा ही जाता है। तो उसे दूसरे के ऊपर अब रोटी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो मैं ये कहना है कि हर लड़कियों को इतनी सक्सेसफुल नहीं मिल सकती, तो इस तरह से कोई दूसरी और ना करे। देखो, मैं वही बात बताने जा रही हूँ आप लोगों को। उसी के मैटर पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ, तो आप लोगों के शायद स्टोरी के द्वारा आप लोगों को समझ में, ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। कि मेरे ही मतलब ऐसे एक डॉक्टर थे जो जिन्हें मैं जानती थी। तो उन्हें मैं इतना डॉक्टर जानती थी कि ये डॉक्टर है, दूसरे राज्य से अपने राज्य में आए हुए थे, और उनकी बीवी थी, बीवी के 2 बच्चे थे। लेकिन डॉक्टर यंग और हष्ट पुष्ट दिखते थे, और जो उनकी वाइफ थी तो वो थोड़ा मोटी और मतलब ऐसे गाल वाल मतलब। और बच्चे कितने बड़े बड़े थे, बड़ा बच्चा 12-15 साल का था, 12 से 13 साल का, 15 से कम था, 10 से 12 के बीच का था, और लड़की 7-8 साल की थी। तो पहले तो जब वो आई तो काली सी में मिली थी, फिर अंदर से मस्त खाने पीने लगी। डॉक्टर की जो सैलरी थी तो वो सब ठीक ठाक था, लेकिन उन दोनों की जो जोड़ी थी तो बराबर जम नहीं रही थी। तो आसपास सबको भी लगता था कि यार ये डॉक्टर की वाइफ जैसे तो लगती नहीं है। और जब उसकी डॉक्टर की सैलरी आती थी ना,
तो वो क्या करती थी कि ले साड़ी, ले झुमके, ले ये का 1 रुपए नहीं बचाती थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पहली बार पैसे देखे, कभी देखे ही नहीं थे। फट 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 खर्चा करने में लगी रहती थी। गाड़ी से अब गई 100 बार गई, 5 बार गई शॉपिंग करने। मतलब आज सैलरी मिली कि वो 5 दिन में शॉपिंग करके वो खत्म कर देती थी। ऐसी थी वो थी। और वो डॉक्टर का क्या था कि उसका कुछ मतलब अपना कोई क्लिनिक लगा रहता, मतलब गवर्नमेंट का डॉक्टर था, तो उसको सैलरी एक ही बार मिलती थी। उसने कोई क्लिनिक आया घर से एक्स्ट्रा ज्वाइन कर नहीं रखा था, क्यों पेशेंट वेशेंट का कुछ करेगा। तो दोस्तों इस तरह से उसने ऐसा उड़ाना चालू किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सच में उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसने कभी भी पैसा देखा ही नहीं आपके। ठीक है, तो फिर भी हम लोग अभी क्या बोले, अभी तो डॉक्टर है, भाई साहब है, मैडम है, तो चलेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पता चला, उसके मम्मी डैडी आए और कैसे कैसे करके उसके मम्मी डैडी को पता चला। बहुत दूसरे राज्य में रहते थे उसके माता पिता, और वो दूसरे मतलब दूसरे राज्य चेंज हुआ था, तो दूसरी जगह ट्रांसफर करके डॉक्टर आया था। जब वो आया तो बोलने लगा कि ये कहाँ से बहू आ गई, मेरे बेटे की तो शादी नहीं हुई है। तब जाके पोल पट्टी खुला दोस्तों, तब पता चला कि अरे इसकी तो शादी नहीं हुई है। फिर सब पूछने लगे कि ये कहाँ से आई। तो डॉक्टर की मम्मी ने बोला भैया मुझे तो नहीं पता कि ये बहू कहाँ से आ गई, और 12-12 साल के बच्चे आ गए। मैं तो अपने बच्चे को ट्रेनिंग में भेजी थी, मेरे बच्चे की वहाँ ट्रेनिंग हुई और फिर यहाँ पोस्टिंग हो गई। इसने तो कुछ बताया ही नहीं कि ये इसकी कब इसके मतलब शादी हुई, कब इसके 12-14 साल का लड़का हो गया, ये तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो डॉक्टर सर से ही पूछते, क्योंकि पड़ोसी तो थे ही। तो हम लोगों ने डॉक्टर बाबू से पूछा कि सर ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्या आपने मतलब पेरेंट्स के चोरी में ही, पढ़ाई के टाइम में ही ये सब कर लिया था क्या। तो फिर बताने लगे कि नहीं, जब हम लोग ट्रेनिंग के दौरान थे ना, तो ये विधवा औरत थी और हमारे यहाँ हॉस्टल में जो है साफ सफाई करने आती थी और साथ में ही दोनों बच्चों को भी लाती थी। तो मैं थोड़ा कच्चे दिल का ठहरा, मेरा इसके साथ हमदर्दी हो गया और हमदर्दी के साथ साथ धीरे धीरे मैं इसे चाहने लगा। और ये भी मुझे मतलब अभी क्या बोले, अभी वो तो अपने मुंह से बोलेगी नहीं बोले कि फिर ये भी मेरी ज़्यादा देख रेख करने लगी, तो ऐसा लगा कि मुझे प्यार हो गया। और जब मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ पर, तो ये मुझे बोली कि अब मुझे किसके सहारे छोड़ के जाओगे, मुझे अपने साथ लेके चलो। तो ये वहाँ से मेरे साथ चली आई। अब यहाँ मेरी पत्नी बन गई है, क्योंकि मैं नई जगह में आया हूँ, तो किसी को पता ही नहीं है कि मैं मैरिड हूँ अनमैरिड हूँ। तो इसने सबको यही बोल दिया कि हमने अभी ये दिखा दिया कि हमारे दोनों बच्चे हैं, ये हमारी वाइफ है। तो इस तरह से हमारी फैमिली हो गई। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे खबर चली, उन्होंने किसी को बताया, तो उसने उनके मम्मी को बताया, फिर उनकी मम्मी आ गई। अभी मुझे तो नहीं पता था कि वो हमको क्यों बताएंगे भाई, ये ऐसे मतलब ज़्यादा तो वो था नहीं, हम लोग मान सम्मान करके दूर से ही नमस्कार कर लेते थे। तो जब उनकी मम्मी आई तब ये सारी पोल पट्टी खुली। तो फिर दोस्तों उसने क्या किया था कि कोर्ट मैरिज नहीं किया था। एक गलती उस औरत ने किया था, कोर्ट मैरिज किया ही नहीं, क्योंकि उसे तो लगा कि बस अब सब कुछ तो मेरा ही है, अब मैं इसके साथ रह रही हूँ, सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा, ये मेरा है। फिर उसे जब वो आई तो उसने क्या किया डॉक्टर ने कि चलो थोड़ा टाइम हम तुमको किसी और जगह रख देते हैं, दूसरा रूम लेके। और जब मेरे मम्मी डैडी लेके चले, जब मेरे मतलब मम्मी डैडी चले जाएंगे, मेरे पेरेंट्स कुछ दिन तो रुकेंगे, उसके बाद जब चले जाएंगे तो मैं तुमको वापस लेके आऊँगा। इतना बोल के उसने औरत को दूसरी जगह रख दिया। अब वो औरत क्या थी कि सोच ली चलो भरोसा है, भरोसा किया उसने, तो उसने दूसरी जगह रख दिया। फिर वो डॉक्टर को उसकी माँ मतलब घर लेके गई। अब वहाँ उन्होंने शादी वादी फिट की, आना खाना में फटाफट उसकी बाद अपने बेटे की, डॉक्टर बेटे की शादी कर दी। अब जब वहाँ से वो वापिस आए तो उनके साथ में पत्नी थी। अब वो कैसे लेके आएंगे उसे, शायद उन्होंने उस लड़की को सब कुछ बता रखा होगा। तो यहाँ कुछ बताने पर भी उस लड़की को कोई असर ही नहीं हुआ, जो नई मैडम, जो उनकी नई वाइफ आई, तो अब उसको कभी लेने ही नहीं गए। कभी थोड़े दिन तक उसको थोड़े बहुत पैसे रुपए देते रहे खर्च के लिए, इसके बाद उसको हमेशा के लिए भूल गए। अब वो दूसरों के घर में फिर से चूल्हा बर्तन करने लगी, जो उसका पुराना बिजनेस था, जो पुराना धंधा करके पेट भरती थी, वो करने लगी, बच्चों को भी इधर उधर काम पे लगा दिया। तो दोस्तों इस तरह से होता है, यदि अपने से कम एज के लड़कों के साथ इस तरह से अफेयर करोगे तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच लेना। कोई भरोसा नहीं है कि वो आपका जीवन भर साथ निभाएंगे ही, क्योंकि दोस्तों
साथ वही निभाया जाता है, या कि आप अपना पक्का करो फिर कोर्ट मैरिज कर लो, ये करो, कोर्ट द्वारा शादी करो, तो ठीक है, आपका अधिकार बनता है। आप उनके पैसों में ऐसे उड़ा रहे हो। मेरा यही मतलब है कि जिस तरह से वो पैसों के साथ उड़ाती थी उसी तरह से अपना रिश्ता पक्का कर लेती, कोर्ट में जाके शादी करती, ये करती, कुछ तो करती, तो कोई प्रूफ तो होता। अभी उसने पैसे देखा तो उड़ गई, करे मैं तो बहुत अमीर हो गई, सबको दिखावा करने लगी। तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप लोग ऐसी कभी गलती मत करना। आए दिन ऐसी भी घटनाएं होती रहती है, सोशल मीडिया में लोग इसी तरह से एक दूसरे को फंसाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे करते रहते, बहुत से लोगों को यही है। और लड़कों का ही पूरा दोष नहीं है, औरतों भी ऐसी होती है। जब आपके बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे, आप अपनी से बड़ी एज के हो, तो आपको ऐसे फीलिंग कैसे आ जाती है कि अपने से छोटे, आप 35 साल के हो, 40 साल के हो, कोई 20 साल का लड़का आपके साथ इस तरह से बातें कर रहा है, 25 साल का, तो आपके अंदर कैसे ऐसे फील होता है? आप उसे डांट नहीं सकते? आपको इतना समझ में नहीं आता कि ये बच्चा हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे देश का भविष्य है, इसे हम डांटे, इसे सही लाइन पर जाने दें? उसे सही लाइन नहीं सिखा सकते आप कि भैया आप इस काम के लायक नहीं हो, आप ये करो, ये करो, अभी आपकी लाइफ आगे बहुत बड़ी है, मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपसे सीनियर हूँ, आपको अपना फ्यूचर देखना है। आप उसे अपना समझ के प्यार से समझाओ, डांट के समझाओ, भाई समझाओ, ठीक है। दोस्ती में एज नहीं होती, दोस्त बनो, लेकिन हद पार करके नहीं। आप उसे दोस्त की तरह ही समझा सकते हो, तो उस लड़के की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होगी और साथ साथ आपकी भी नहीं होगी। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरी बात शायद समझ ही गए हो, तो वीडियो को मैं यहीं से बंद करती हूँ। राधे राधे, जय श्री राम, बाय। अपना ध्यान रखना, बाय।